अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मेरे साथ हैं तैयबा सतार। तैयबा। आज आप मुझे कुछ ऑफ लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ डल डल फील कर रही हैं आप। आप हमेशा ये वैसे जज कर लेते हैं कि मूड मेरा ऑफ है या मूड मेरा ठीक है। मैं बड़ी बात है। मेरी ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर हूँ। क्या बात है आपकी, वैसे आपका कोई जवाब नहीं है। वैसे ये मुझे हकीकत है कि मेरा मूड जो है वो वाकई थोड़ा सा वजह डल वजह हुआ वजह हुआ है। क्या है मूड आई डोंट नो, मुझे वजह नहीं पता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है इंसान का मूड ऑफ। और मैंने चॉकलेट कॉफ़ी ऑर्डर की थी, मैंने सोचा चॉकलेट कॉफ़ी पी जाए क्यों ना। मूड को बेहतर करने के लिए आपने चॉकलेट कॉफी ऑर्डर किया। आपको पता है आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। नहीं, इस बारे में मुझे वैसे कोई इल्म 13 नहीं था। सितंबर को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है नाजरीन, और तैयबा ने क्या कॉम्बो बनाया है वर्ल्ड चॉकलेट डे पे। चॉकलेट कॉफी वैसे आई नहीं अभी तक, मेरे पास भी चाय है और आपके पास भी चाय है। मैं यही सोच रही थी कि जब चॉकलेट मैं खाती हूँ ना, या चॉकलेट की कोई भी चीज़ बनवाती हूँ, जैसे कॉफ़ी हो गई या ब्राउनी हो गई, तो मेरा मूड वो खाने से बड़ा खुशगवार हो जाता है। वेरी अक्सर गुड, इंसान में मूड वेरी स्विंग्स गुड। आ जाते हैं। तो जब आप चॉकलेट का इस्तेमाल करते हो तो वो वैसे भी, और जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड चॉकलेट डे है, और इस दिन की मुनासबत से जो है वो बड़ी पूरी दुनिया में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो है अमेरिका में लोग बड़े जोशो खरोश से इस दिन को मनाते हैं, चॉकलेट बांटते हैं अपने दोस्तों अफ्रीका में। में बहुत जोशो खरोश से दिन बनाया जाता है, लेकिन मैं चूंकि जो है वो वेट के वाले से बड़ा कॉन्शियस हूँ, तो मैं चॉकलेट थोड़ी कम ही खाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वेट कॉन्शियस होते हैं, वो चॉकलेट थोड़ा अच्छा, कम मैं खाते बिल्कुल भी हैं। वेट कॉन्शियस नहीं हूँ वैसे, हालांकि मैं खातून हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती कि वेट गेन होगा। मुझे लगता है कि मीठा खाने से वेट गेन होता है, लेकिन चॉकलेट खाने से वेट गेन नहीं होता है। चॉकलेट में इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं। अच्छा, मैंने सुना था चॉकलेट में बहुत बेतहाशा कैलोरीज होती हैं। बहरहाल ये बात तो चलती रहेगी और होप सो। मैं अपने क्रू को भी कहूँगा, प्रोड्यूसर साहब को भी कहूँगा कि तैयबा की कॉफ़ी चॉकलेट वाली ज़रूर जल्दी मंगवा भिजवा दीजिए, दें। ताकि इनका मूड अच्छा हो और हम प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा बिल्कुल अच्छा सही। प्रोग्राम कर सकें। सो यकसा निसाब तालीम पे तैयबा आज हमने डिसाइड किया है कि हम बात करें, और पूरे मुल्क में ये टॉपिक इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है। और बात ये की जा रही है कि यकसा निसाब तालीम को राइज किया जाए, और पहली से पाँचवीं तक ये राइज हो गया है। और जो बाकी क्लासेस हैं उनमें जो है वो रफ्ता रफ्ता जो है वो इसको नाफिज कर दिया जाएगा। फिर इस पर बिल्कुल जो जब से ये नाफिज हुआ है, कुछ किताबें पब्लिश हुई हैं, इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बातें बिल्कुल। सामने आना शुरू हो गई खवातीन हैं ने खास खवातीन तौर पे। पे उमर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया है कि जी औरतों को इतना ज़्यादा उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है जिस तरह से मर्दों को किया गया बिल्कुल है। ठीक। ख़ास तौर पे जब प्रोफेशनल जो बंदे हैं उनकी अगर तस्वीर शेयर की जाती हैं, या निसाब में जो उनकी कंटेंट में तस्वीर आती हैं, उसमें मर्द जो हैं वो खड़े हैं, औरतें ज़मीन पे बैठी हैं, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन की गई है कुछ खवातीन की तरफ से भी, कि ये बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, ये खवातीन को जो है वो कमतर समझा अच्छा, जा रहा बाकायदा है हमारे वीडियोस इस पर जो कंटेंट है में वो भी। सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई हैं। कुछ हुकूमती नुमाइंदों की वीडियो भी वायरल हुए हैं जो उसको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक हुकूमती नुमाइंदे ने ये बोला, एक निजी प्रोग्राम के चैनल पे एक प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये घर का माहौल होता है, और जहां पर जो है वो जिस घर में कभी बहन नीचे बैठ जाती है, कुछ देर बाद भाई भी नीचे बैठता है। अब एक बिल्कुल किताब के मेन पेज के ऊपर जहां कहीं बच्ची को नीचे बैठा दिखाया गया है अपने वालिदैन के साथ, दूसरी किताब के मेन पेज पे बेटे को भी नीचे बैठा दिखाया बिल्कुल। गया है, इसी तो हवाले से इसमें उमर कोई कबाहत सीनियर नहीं है। तजियाकार ज़मीर आफाकी साहब हमारे साथ मौजूद है, और उनसे जानते हैं। जी ज़मीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, यकसा निसाब तालीम की बात हो रही है हर जानिब, और ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी कर रही हैं कि ये ख़वातीन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। तो आप बताइए कि यकसा निसाब तालीम क्या है और क्या मकासद है ये जमीर जो। साहब, पहले यकसा निसाब तालीम के बारे में बताइए ताकि क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये बिल्कुल। है क्या, और इस पर जो है वो क्या प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, या क्या जो इनसिक्योरिटीज हैं उसके हवाले से फिर बाद में बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आपने बड़े एक अहम इशू के ऊपर, इसके ऊपर मुसलसल और तसलसल के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त इस पे हम नजरसानी कर सकें, उस हवाले से आपके प्रोग्रामों का भी बहरहाल एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें मैं मतलब पहली बात तो ये है कि चले हम इसे एक अच्छी कोशिश करार दे सकते हैं कि अगर कौम मतलब मसावात पे आ जाए, बराबरी की उससे उससे मतलब मिल जाए, तबकाती निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ वहाँ पैदा होता है जब हमारे हुक्मरान तबकात अपनी खास सोच जो है वो कौम में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। सही। जिस तरह से ज़्यादा दौर में भी मतलब इस तरह से हुआ
और उस वक्त की जो मतलब वो सोच थी जो उन्होंने मदरसों में तालीमी निज़ाम में डालने की कोशिश की, उसके असरार से हम आज तक बाहर नहीं निकल सके। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मतलब होना ये चाहिए था कि इसको इम्प्रूव किया जाता। दूसरी बात जो आपने मतलब फरमाई है कि खवातीन के हवाले से जो मतलब बातें आ रही, उसमें मतलब गुजारिश ये है कि मैं भी, हम लोग भी देख रहे हैं, मेरा भी कोई कंसर्न है इस हवाले से। तो आप ये देखिए कि अगर एक पेज के ऊपर जो बात ये की जा रही है खवातीन के हवाले से कि उनको नीचे बिठाया गया, मर्द को ऊपर बिठाया गया, लड़के को ऊपर बिठाया गया और खवातीन को या बच्चियों को नीचे बिठाया गया। ठीक है। पहली बात तो ये कि देखिए, यही वो सारी चीजें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। आप जब औरत को या बच्ची को मतलब इस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो क्या तासर लेगी कि मैं 2 नंबर की मतलब सिटीजन हूँ। सही। और फिर उनके साथ एक छोटा मासूम बच्चा जो है उसको आप कौन सा मतलब ड्रेस कोड देना चाहेंगे। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें उनकी जो नेचुरल जो उनकी वज़ाकता होती है उनके मुताबिक रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक और बात बड़ी सामने आई कि इन्हीं ने मतलब निसाब में एक बुक में एक खवातीन के हवाले से जो उसका किरदार मुतय्यन किया गया, उससे ये बताया गया कि जी वो सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, फिर उसके बाद बच्चों को उठाती है, फिर वो तैयार करती है, फिर उनको स्कूल भेजती है, उसके बाद वो जो मतलब नाश्ता वास्ता करके स्कूल भेजने के बाद वो घर की सफाई करती है। यानी उससे लेकर रात के सोने के वक्त तक के लिए उसका पूरे का पूरा टाइम टेबल दे दिया गया। ठीक है। सही। अब वो एक खातून को जब आप इस तरह से सिर्फ घर के चारदीवारी में रखेंगे और उसे तवक्को करेंगे कि वो सिर्फ बच्चे पाले और बच्चों को खाना खिलाए, घर की सफाई करे, खामद आए तो उसके जूते उतारे, और ये सारी इस तरह की जब चीजें आप लेकर चलेंगे तो वो जो आपकी जो आबादी का इस वक्त जो है 50 से जायद मतलब फीसद हिस्सा है, उसे उससे आप किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं मुआशरे के लिए। ठीक है। बिल्कुल और सही। ये वो सारी चीजें हैं जो उसमें आई हुई हैं निसाब में। इसके अलावा मजहबी तबकात भी जो हैं उन्हें भी मुख्तलिफ जो अकलियत है हमारे यहाँ, पाकिस्तान से मुसलमानों का मुल्क नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी भी रह रही है, उनके हवाले से भी बहुत सारी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी बेशुमार बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये कि हम ये देखते हैं कि ये जो बनाया गया यकसा निसाब, हो सकता है इमरान खान साहब की जो है वो जो यानी कि उनकी सोच बहुत अच्छी हो, सही। या ज़मीर साहब साहब जो है वो बहुत कोई उस पर रखते हो, लेकिन साहब। लगता ये है कि जिन लोगों से इन्होंने निसाब की तैयारी करवाई है वो एक खास माइंड सेट के हैं। ज़मीर साहब वो सवाल ले लीजिए। ऐसा निज़ाम या ऐसा माइंड सेट तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर ना सवाल पैदा हो, ना कोई सोच पैदा हो, ना जहाँ कोई फिक्र को जाने को। ज़मीर साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी 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 ज़मीर साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि दिखाया गया है किताब में जिस मुद्दे पर बात की जा रही है ख़वातीन की जानिब से भी कि जो 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनकी ठीक तरीके से नुमाइंदगी उनको नहीं दी गई। तो मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था शहबाज गिल साहब का, जिसमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी किसी एक किताब में अगर बच्ची को नीचे बिठाया गया है तो दूसरी किताब के कवर पेज पर बच्चे को भी नीचे बिठाया गया है। हमने इक्वालिटी को मद्देनज़र रखा है। एक इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिस पर जो है वो आपने इंटरनेशनल मीडिया पर फीचर्स छपवा दिए और फिर उसके हवाले से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान औरतों के हवाले से सेफ मुल्क नहीं है। एक गलत इमेज आप नहीं समझते कि इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के इमेज को लेट डाउन करने के लिए मगरबी दुनिया को दिखाया जा रहा है? देखिए मतलब हमारे यहाँ ने तो ये आपने शहबाज गिल साहब की बात की है जी। अच्छा, पहली बात तो है कि शहबाज गिल साहब साहिरा हुकूमती स्पोक्समैन है ना, तो स्पोक्स पर्सन है, उन्हें तो जो जिस तरह की मतलब जो उनको लाइन दी गई उन्होंने तो अपनी नौकरी पक्की करनी होती है, हमें ये बोलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हम एक तो पहले हम जो है ना सारा ये साजिशी थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो कुछ हो रहा है जी मगरब ऐसे करवा रहा है, या मगरब के कहने के ऊपर ये खवातीन जो है वो बाहर निकलते हैं, मेरी मर्जी मेरा जिसमें मेरी मर्जी हवाले, ये सारी चीजें। आप अगर हम इस बात को तूल दें या तवालत मतलब लेना जाए तो इसके बहुत सारे वाक़े हमारे यहाँ क्या मतलब खवातीन वाक़तन मतलब जो है वो सिक्योर हैं, या उनको वाक़तन उसी तरह का ड्यू मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है जो उनका हक है, जो आपके आइन ने दिया है या मजहब ने दिया है। उस तरह से हम बातें बहुत करते हैं, हम मजहब के हवाले से भी ठीक है, मतलब इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि हमारा अमल क्या है। हम अपने अमल से आपका निसाब जो होता है ये पूरी की पूरी नस्ल नौ को कौम की तरबियत और उनको लेकर आगे चलना है। उन्होंने जाके दुनिया में भी कुछ सर्व करना है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। आप कोई आइसोलेट मुल्क नहीं है,
आप एक जमहूरी मुल्क है, आपने दुनिया के मतलब साथ आप ये समझ रहे हैं, जमीर साहब आप ये समझ रहे हैं कि जो इशू उठाया जा रहा है वो इशू वैलिड है? उसमें देखिए इशू इसीलिए उठाया गया ना कि अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है तो लोग उस पर बात कर रहे हैं। अगर ना होती तो किसी को जरूरत ही नहीं। ठीक है जमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमीर फाकी साहब थे, वो भी यही बात कर रहे थे तैयबा कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना, अगर तो उसके अंदर कोई इस तरह की बात ना होती तो उसको जो है वो उस तरह से जो है वो बिल्कुल सही पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है। आपको पता है जो हैं वो कि जब यकसन साबित नहीं बना, अपने नाज़िन को भी ये बताता चलूं तो उसका क्राइटेरिया क्या रखा? जो किताबें बनाने वाले लोग थे ना, उनके तालीम का क्राइटेरिया क्या था? सिर्फ मास्टर्स हो और वो भी सेकंड डिवीजन हो तो वैलिड है, आप किताब लिखने के अहल हो सकते हैं। सही। इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो निसाब की किताबें लिखते हैं। अच्छा, जहां वो ज़मीर साहब कह रहे थे कि ख़वातीन की जो उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई है, कुछ ना कुछ इसमें भी हकीकत है कि जो तस्वीर आती हैं उसमें बहुत सारे आजकल हम अपने मुल्क में देखें तो ख़वातीन तकरीबन हर प्रोफेशन में हैं। मतलब कोई ख़वातीन है वो रिक्शा भी चला रही हैं, टैक्सी भी चला रही हैं, किसान की तरह भी काम कर रही हैं फसलों में, लेकिन जब देखते हैं तो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ख़वातीन बिल्कुल शाना बशाना ही मर्दों के साथ जो है मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जी यही बात है, और इसी पर जो है मेरे ख्याल में जो है वो ये वावेला भी मचा हुआ है और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। और अभी मेरे ख्याल में हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे सारे सिनेरियो को, और हम लोग जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान है, उनकी ज़िंदगी से इसको रिलेट करेंगे। भी जो है वो हम ये जानना चाहेंगे अपने एनालिस्ट से, और जो ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनकी ज़िंदगी में औरतों की क्या हैसियत थी, क्या मुकाम था, तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान की औरतों को किस तरह से जो है वो वैल्यू किया जाता था। तो एक ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यकसा निसाब तालीम पर, और उस पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से। तो हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसे मौज़ूआत को शामिल किया जाए इसके अंदर, इसको जो है वो बिल्कुल टॉपिक को रीफ्रेस किया जाए, और हम कायदे मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करें कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जब पाकिस्तान बना तो उस पर भी तो ख़वातीन का किरदार था, और फातिमा जिन्ना और बेगम जिन्ना जो थी वो थी, ये भी ख़ातीन थी। इन्होंने काफ़ी लगन के साथ पाकिस्तान बनने की तहरीक में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रोल है फातिमा जिन्ना का, जैसे हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, और इसके अलावा हम देखते हैं चीज़ों को कि किस तरह से ख़वातीन, जाहिर है उसी विजन को लेके आगे चला। हमारी हुकूमत ने भी उस चीज़ को फोकस किया, और इसके अलावा अवाम ने भी देखा कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो डेली बेसिस पे अपना रोल प्ले कर रही हैं, और ख़वातीन को यकीनन जो है वो हर मैदान में मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो किस तरह से कि कायद आज़म जो पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, और जो पाकिस्तान, अब जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या वो कायद आज़म जिस पाकिस्तान को आइडलाइज करते थे, क्या हम उसी डगर पे चल रहे हैं। वो तो नहीं सोचते होंगे कि जो पाकिस्तान 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद जो पाकिस्तान जो है वो आएगा नक्शे पर, वहाँ की औरतें जो हैं वो सेफ़ नहीं होंगी, और प्रोपेगेंडा कोई इस तरह की कैंपेन्स चलेंगी कि औरतें जो है वो खुद को सेफ महसूस नहीं करेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ हद तक हम देखें तो चीज़ें दुरुस्त भी हैं जब हम देखते
हैं इनसिक्योरिटीज़ की जो ख़वातीन को हैं, वो कुछ हद तक ठीक भी हैं, लेकिन जब बात करें हम इस तरफ चली जाती है बात के निसाब की तरफ चली जाती बात है। करें ना तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो कोलैबोरेटिवली अगर बात की जाए तो दूसरे मामलात को लिया जाए अगर, तो पाकिस्तान में ये मामलात कम हैं, लेकिन जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए। डॉक्टर साद खान साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद होंगे लाइन पे, और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मौर्रख़ हैं, तज़कियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आजकल यकसा निसाब तलीम पर बात की जा रही है और जिसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये उठ रहा है कि ख़वातीन की जानिब से कि हमारी नुमाइंदगी ठीक तरीके से उसमें शामिल नहीं है, और चूँकि ख़वातीन का हिस्सा जो है वो हमारे मुल्क की तरक्की में भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे भी हमारे मुल्क में ख़वातीन नहीं हैं, और अब ये इशू क्रिएट किया जा रहा है कि नुमाइंदगी ठीक तरीके से नहीं है। और हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे, चूँकि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर आपने किताबें लिखी हैं, तो हमें ये बताइएगा कि कायद-ए-आज़म अपनी ज़िंदगी में कैसे थे और ख़वातीन के हवाले से क्या ख़यालात थे उनके, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान की जो चली थी मूवमेंट, उसके अंदर भी जो है वो ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम था, कलीदी किरदार था। तो उस रोशनी में हमें बताइएगा कि तब के पाकिस्तान में ख़वातीन को क्या हैसियत हासिल थी और वो किस तरह से अब के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी, और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम लिखा गया है जी। और बात भी निस्बतन कम होती है। कायद-ए-आज़म जो थे वो ख़वातीन की बराबरी के हकूक़ के बहुत कायल थे, और कायद-ए-आज़म ने पहली दफ़ा ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक जलसे में उस वक्त शिरकत की थी जब वो 17 साल के थे, लंदन में। उसे सफ़राजेट मूवमेंट कहते थे, यानी ख़वातीन को वोट की हक हासिल नहीं होता था। आपको पता है अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया में कहीं पे भी। तो उस तहरीक में कायद-ए-आज़म उन चंद मर्दों में से शामिल होते थे जो कि उस जलसों में, मुजाहिरों में खुद शामिल होते थे। जब कायद-ए-आज़म की अपनी शादी हुई तो शादी भी शायद इसी वजह से हुई कि जो उनकी अहलिया मोहतरमा थी बेगम मरियम जिन्ना, जिनका इस्लाम कबूल करने से कबल नाम रतन भाई पिटिक था, तो वो देखती थी कि कायद-ए-आज़म एक ख़वातीन की हकूक़ के अलमबरदार एक सियासतदान है, जो कि गैर मुस्लिम जो बरादरियां थी, पारसी, हिंदू या सिख, उधर भी ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ उसमें हासिल नहीं थे। और कायद-ए-आज़म एक मुसलमान रहनुमा होने के बावजूद ये समझते थे कि खातून हर जगह मर्द के शाना बशाना चले। बिल्कुल सही। तो ये बुनियादी तौर पे था। और फिर कायद-ए-आज़म की जैसे अहलिया का इंतकाल भी हो गया, उनकी अहलिया बेगम मरियम जिन्ना के बारे में भी मैंने एक बायोग्राफी लिखी है ख़वानीयाब। तो उसके बाद भी कायद-ए-आज़म ख़वातीन को मुस्लिम लीग के हर जलसे में शामिल होने की दावत देते थे। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। ख़वातीन ने जलसों में, मुजाहिरों में, पंजाब हुकूमत जो ममदूद हुकूमत थी उसके खिलाफ अदम तावन वो तहरीक में 1946-47 में बहुत किरदार अदा किया, और जो पहला झंडा बरतानिया का गिराया गया और पाकिस्तान का लगाया गया वो भी एक खातून ने लगाया था, फातिमा सोगरा ने, जो पंजाब असेंबली की इमारत थी पुरानी, उसके वो छत पे चढ़ गई और वो जो है उन्होंने झंडा बरतानिया का गिराया और पाकिस्तान का लगा दिया। तो वो भी एक औरत थी। तो जाहिर है ये कायद-ए-आज़म ने हौसला अफजाई जो ख़वातीन की हुई थी, उसी की वजह से ख़वातीन जो थी वो फोर्स फ्रंट पे थी, सबसे आगे थी पाकिस्तान की तहरीक में। सही। तो बाकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं बेगम जिन्ना के बारे में भी कहना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि बेगम जिन्ना का कायद-ए-आज़म की लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस था, क्या रोल था उनका? बुनियादी तौर पे जी बेगम जिन्ना का इन्फ्लुएंस कायद-ए-आज़म पे बहुत ज़्यादा था। बेगम साहिबा से शादी से पहले, क्योंकि कायद-ए-आज़म में एक हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो हर चीज़ में ये सोचते थे कि आइन और कानून के मुताबिक इसमें क्या किया जा सकता है, और वो बहस और आर्गूमेंट के जरिए आज़ादी हासिल करने के कायल थे। बेगम साहिबा बुनियादी तौर पे एक बड़ी इमोशनल, जज्बाती किस्म की खातून थी, जिनका ख्याल था कि तहरीक अगर आज़ादी लेनी है तो उसके लिए किसी भी एक्सट्रीम पे जाने में कोई हर्ज नहीं है। सही। और मोहतरमा जो थी वो जलसों की, जुलूसों की कायल थी, और कायद-ए-आज़म ने पहली दफ़ा जो सिविल डिसोबीडियंस में शिरकत की लॉर्ड वेलिंगटन के खिलाफ मुजाहिरों में, वो बेगम साहिबा के शाना बशाना ही शिरकत की, क्योंकि बेगम जिन्ना बड़ी कन्विंस थी कि हमें अंग्रेज के खिलाफ सड़कों पे आना पड़ा तो हमें आना चाहिए। तो बेगम साहिबा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि वो बड़ी जवानी में इंतकाल कर गई 29 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में उनकी कायद-ए-आज़म से शादी हुई थी।
सही। तो ये 11 साल कायदे आज़म की अपनी शख्सियत साजी में और कायदे आज़म के हर मियाँ बीवी में खैर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जाहिर है बहुत सी चीजें बेगम जिना ने भी कायदे आज़म से ली, लेकिन बहुत सी चीजें कायदे आज़म ने भी बेगम जिना के ख्यालात से अखज़ की। और ये 11 साल बड़े कलीदी हैसियत रखते हैं 1918 के 1929 तक के कायदे आज़म की ख्यालात की तब्दीली में। मिसाल के तौर पे 1916 तक तो कायदे आज़म जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर कहलाते थे। उनका ख्याल था हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन 1929 तक वही साल जिसमें बेगम जिना का इंतकाल हुआ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना फर्मली कन्विंस थे कि ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, और उन्होंने 1929 में उसी साल 14 नुकात पेश किए। तो कहने का मकसद ये है कि ये 11 साल कायदे आज़म की शख्सियत में ये अंसर आने में कि मुसलमान और हिंदू दो इकट्ठी नहीं रह सकते और दो अलग रियासतों की ज़रूरत है, बेगम साहिबा के साथ गुजरे हुए साल, ये 11 शादीशुदा साल बहुत अहमियत के हामिल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया है हमें कि वो पहला झंडा लगाने वाले भी जो है वो पंजाब असम्बली के ऊपर वो भी एक खातून थी, तो अब किस तरह से आप समझते हैं कि उस दौर में जो लिबर्टी और ख़वातीन को मिलती थी, क्या इस दौर में उस तरह से लिबर्टी नहीं मिल पा रही जो इस तरह के इश्यूज जन्म लेते हैं? इसको किस तरह से हमें टैकल करना है सिचुएशन को कि हम इन चीज़ों से बाहर आ सकें, हमारा इमेज जो है वो बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे हो सके दुनिया के आगे? मैं ये समझता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि ख़वातीन के खिलाफ क्राइम दुनिया में बहुत जगहों पे होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। सही। हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो हकूक़ पाकिस्तान में ख़वातीन को हासिल रहे हैं वो भी कम से कम मुस्लिम दुनिया में तो बहुत नायाब थी। 57 मुसलमान मुल्कों में से अगर पहली औरत कोई खातून बनी वज़ीर आज़म तो वो भी पाकिस्तानी थी। पाकिस्तान में पहले सदारती इंतखाब में जो उम्मीदवार खातून थी, फातिमा जिन्ना बमुकाबला अयूब खान, वो 1965 में खातून थी। अमेरिका में एक ऐसा मुकाबला जिसमें 2 टॉप के उम्मीदवारों में से एक औरत हो, वो 5-6 साल पहले हुआ, ट्रंप बमुकाबला हिलरी क्लिंटन। यानी कि अमेरिका हमसे 50 साल पीछे है कि टॉप की 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार खातून। और अमेरिका की पहली नायब सदर इस साल 20 जनवरी को बनी, 8 माह हुए। पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म 1988 में बनी थी, यानी कि अमेरिका से भी 33 साल पहले। तो हम तस्वीर पे सिर्फ एक रुख नहीं दिखा सकते कि जो ख़वातीन पे मज़ालिम हुए उस पे तो जिक्र किया जाए, तो क्राइम कहाँ पे नहीं होता? क्या न्यूयॉर्क में क्राइम नहीं होता? क्या लंदन में क्राइम नहीं होता? बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कायदे आज़म ने एक सिम्त पाकिस्तान की ऐसी मुतय्यन कर दी थी कि पाकिस्तान में ख़वातीन का एहतराम जो है वो इंसान के दिलों में मौजूद रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने इंतहाई मुफस्सल तरीके से हमें बताया कि पाकिस्तान में ख़वातीन को कलीदी हैसियत हासिल है। अमेरिका पाकिस्तान से एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया और बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया कि तस्वीर का एक रुख नहीं होता है, जहाँ पे ज्यादतियाँ होती हैं, मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में ख़वातीन को आगे भी लेकर लेकर चलना चाहिए। और चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इख्तिताम की जानिब जाने से पहले हमने कोरोना की सिचुएशन के हवाले से लोगों को बताना है, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फोर्थ वेव आ गई है पूरे मुल्क में और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, बहुत से लोगों ने नहीं करवाई है। जिन लोगों ने नहीं करवाई है उनको चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं। हमारी उनसे अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए ताकि आप खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी महफूज रख सकें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे, तो मुझे और तैयबा को रोशन पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।